शादी हर किसी की जिंदगी का खास पल, दो परिवारों का मिलन, एक नए रिश्ते की शुरुआत। भारत के लोगों के लिए शादी केवल एक ट्रेडिशन ही नहीं बल्कि एक इमोशन है, और इसीलिए गहनों से लेकर कपड़े, खाना, गार्डन, यहाँ तक कि सूटकेस जैसी चीजों का बिजनेस भी इसी पर टिका हुआ है। शायद इसीलिए इंडियन लगेज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट है, जिसका CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 18% है, जो बहुत सी और इंडस्ट्रीज से कहीं ज्यादा है, और इसकी 84% सेल्स वेडिंग सीजन में होती है। इसी से आप देश में बढ़ते द बिग फैट वेडिंग का ट्रेंड समझ सकते हो। प्री वेडिंग शूट से लेकर हनीमून तक सब कुछ एक्स्ट्रावेजेंट करने के चक्कर में लोग अपना बजट ही भूल जाते हैं और लोन ले लेकर शादियां करते हैं। किसी को भी कोई शिकायत का मौका ना मिले, लोगों के लिए हमारी शादी यादगार हो, इस चक्कर में तो लोग अपनी बरसों की कमाई दौलत 3 दिन के फंक्शन पर उड़ा देते हैं। और फिर भी कोई ना कोई पड़ोसी, फूफा या जीजा कुछ ना कुछ नुक्स तो निकाल ही देता है। इसलिए किसी को दिखाने के चक्कर में अपने फाइनेंस के बैंड ना बजवाने में ही आपकी भलाई है। मेरे हिसाब से तो शादी एक इंटीमेट फंक्शन की तरह सेलिब्रेट होनी चाहिए, कुछ चुनिंदा खास दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। पर फिर भी अगर आप एक ग्रैंड वेडिंग चाहते हो तो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ ही इसे एग्जीक्यूट करो, अपना बजट फाइनल करो और किसी भी सूरत में बजट को एक्सीड मत होने दो, ताकि शादी शादी रहे, बर्बादी ना बन जाए। नंबर 2, आप यूजर हो या यूज हो रहे हो। खाना मंगवाना है, रुको जोमेटो है ना। ग्रोसरी चाहिए, बिग बास्केट है ना। घड़ी, वॉशिंग मशीन, कपड़े, जो चाहिए आजकल एक क्लिक पर आ जाता है। भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ई-कॉमर्स मार्केट है, जहां लगभग 800 मिलियन कंज्यूमर्स हैं और एनुअली 124 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है। पर हैरान कर देने वाला फैक्ट तो ये है कि इसका 60% हिस्सा किसी बड़े शहर से नहीं बल्कि 2 टायर सिटीज और स्मॉल टाउन से आता है, जहां भारत का 80% मिडिल क्लास रहता है। लोग ऑनलाइन फैसिलिटी के इतने दीवाने हो गए हैं कि 500 मीटर पर जाकर राशन की दुकान से सामान लाने के बजाय ऑनलाइन ऑर्डर करने को प्रोग्रेसिव सोच रखना समझने लगे हैं। पर भाई, ये फैसिलिटीज अमेरिका और दूसरी कंट्रीज में इसलिए चलाई गई क्योंकि वहां हमारे देश की तरह हर गली में राशन की दुकान और सब्जियों के ठेले नहीं मिलते। प्रैक्टिकली हमें इस चीज की इतनी खास जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही लिंक्डइन पर दिल्ली के राहुल काबरा का पोस्ट वायरल हो रहा था, जहां उन्होंने सेम रेस्टोरेंट से अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑर्डर के बिल का फर्क पॉइंट आउट किया था। उन्होंने एक ही रेस्टोरेंट से सेम चीजें ऑनलाइन ऑर्डर की और रेस्टोरेंट से डायरेक्टली भी परचेज की। ऑनलाइन वही चीज 75 रुपए का डिस्काउंट कूपन लगाने के बाद भी 689 में मिली, जबकि ऑफलाइन GST ऐड करने के बाद भी 512 की थी। यानी आप हर ऑर्डर पर लगभग 100 से 150 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। बात 150 रुपए की नहीं है, बात है घर बैठे ही सब कुछ एक क्लिक पर मंगवाने वाली इस आदत ने हमें कंपल्सिव बाइंग की तरफ ढकेल दिया है, जहां हम बिना मतलब के बस चीजें खरीदे ही जा रहे हैं। एक मिडिल क्लास इंसान कभी ये समझ ही नहीं पाता कि ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। प्रोग्रेसिव होने के नाम से स्टार्ट हुए इस ई-कॉमर्स के जाल ने उनकी जेब पर कितना बड़ा बर्डन लाद दिया है। अगर आप किसी दिन बैठकर इन एप्स पर होने वाले मंथली एक्सपेंडिचर का हिसाब लगाओगे तो आपको समझ आएगा कि आप इन एप्स के यूजर हो या आप खुद यूज हो रहे हो। नंबर 3, ब्रांड्स, द गेम ऑफ स्टेटस। ब्रांड दुनिया के मार्केट का एक बहुत बड़ा मायाजाल। ब्रांड यानी वो लोगो जो 1000 रुपए की जीन्स को 4000, 6000, यहाँ तक कि 10,000 का बना देता है। जितना बड़ा ब्रांड उतना बड़ा उससे पहनने वाले का रुतबा। यही कारण है कि लोग ब्रांड्स के पीछे दीवाने हैं। ये सारा मायाजाल फिल्म इंडस्ट्री का बुना हुआ, जिससे जुड़ी सेलिब्रिटीज आपको हमेशा टॉप ब्रांड्स का स्टफ यूज करते मिलेंगे। लेकिन सच तो ये है कि उनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है, उन्हें इसी शो ऑफ के पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर आप मार्क जकरबर्ग को ले लो या बराक ओबामा या स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स, किसी को भी कभी आपको इनके कपड़ों पर बड़ा बड़ा ब्रांड का नाम लिखा हुआ नहीं दिखेगा, जैसे कि आमतौर पर मिडिल क्लास के ब्रांडेड कपड़ों में होता है। स्टीव जॉब्स तो अपने 90% इंटरव्यूज में आपको ब्लू टर्टल नेक और जीन्स में ही दिखेंगे। ऐसा क्यों? इसका मेन रीजन है कि वो दिखावे की परवाह नहीं करते। जहाँ एक तरफ मिडिल क्लास पैसा आती है उसे दिखाने लग जाते हैं, वहीं जो सुपर रिच होते हैं उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं है, वो इसे फिजूल खर्ची और रिसोर्सेज का वेस्टेज मानते हैं। सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे तब आती है जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग एप्स में जूते और कपड़ों जैसी चीजों को भी EMI पर लेने का ऑप्शन देखता हूँ। मतलब अब आपके कपड़े भी उधार के होंगे। स्टेटस सिंबल के पीछे भागते भागते हम ना जाने कैसी वर्चुअल दुनिया क्रिएट कर रहे हैं जिसमें सब एक दूसरे से ज्यादा सक्सेसफुल दिखना चाहते हैं। ऐसी दौड़ में उलझने से बेहतर है कि आप लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करो, इंडियन ब्रांड्स बनो। कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको सस्ते में अच्छी क्वालिटी के स्टफ्स प्रोवाइड करते हैं। केवल एक टैग के कारण 3-4 हजार रुपए खर्चना मुझे तो समझ नहीं आता भाई। नंबर 4, उधार का स्टेटस। घर लेना है लोन ले लो, घर रिनोवेट करवाना है लोन ले लो, कार लेना है लोन ले लो, यहाँ तक कि आजकल तो लोग ट्रैवलिंग के लिए भी लोन ले रहे हैं। लोन तो हमारे देश में ऐसे मिलने लगा है जैसे सब्जी भाजी हो। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में करीबन 67% लोग अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं। इसमें से 74% लोग मिडिल क्लास सैलरीड बैकग्राउंड से आते हैं।
ये सिनेरियो शायद आपको सुनने में एकदम नॉर्मल लगे, लेकिन इसी तरह की छोटी छोटी चीजों पर लोन लेना और 10 से 11% का इंटरेस्ट भरना धीरे धीरे आपकी जेब खाली कर रहा है। आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो कि आपने किसी भी रीजन से 1 लाख का पर्सनल लोन लिया 2 साल के लिए, तो राइट नाउ 10.65% का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपके लगभग 5,000 की ईएमआई बनेगी। जो आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा वो होगा 1,20,000। अभी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही होगी, लेकिन अब सुनो, वहीं अगर आप इस 5,000 को जिसे आप ईएमआई के तौर पर दे रहे हो उसकी एसआईपी करोगे केवल 2 ही साल के लिए, तो आपकी सेविंग हो जाएगी 1,36,000। वो भी अगर सिर्फ 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न को मानो, यानी जिस पैसों का आपने केवल स्टेटस दिखाने के लिए वेस्ट कर दिया उससे आप उससे ज्यादा पैसे बना लेते। इससे एक और पते की बात समझ आती है कि अगर आपका कोई सपना है, कोई बकेट लिस्ट है, तो आप 2 साल के लिए लोन लेने के बजाय 2 साल के लिए इस तरह की छोटी छोटी एसआईपी कर सकते हो। फिर इन पैसों से आप अपना वो सपना पूरा कर लो, वो भी बिना बर्डन के। नंबर 5, पढ़ाई की लड़ाई। मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। हर घर के चिराग का इंडियन मिडिल क्लास में कुछ इसी तरह स्वागत होता है। अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की दौड़ में लोग इतने पागल हैं कि जमीन जायदाद बेचकर भी अच्छे स्कूल, अच्छी कोचिंग, फिर अच्छे कॉलेज में पढ़ाने से पीछे नहीं हटते। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर के सपने पर लाखों खर्च करने से पहले हर पेरेंट्स को यह जरूर इंश्योर कर लेना चाहिए कि यह सपना उनके बच्चों का भी है या फिर वो अपना ही सपना उस पर थोप रहे हैं। साल 2022-23 में नीट के लिए लगभग 19 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। वहीं आईआईटी में 10 लाख और सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी में 11,35,000, यानी कुल मिलाकर करीब 40 लाख। इनमें से केवल 10% ही सक्सेसफुल होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को इन एग्जाम्स के लिए ट्राई ही नहीं करना चाहिए। पर किसी भी पाथ को चूज करने से पहले आपको अपने बच्चे का इंटरेस्ट, स्किल्स और अपना मॉनेटरी स्टेटस भी देख लेना चाहिए। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस, आईपीएस ऑफिसर इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि आपको सच में वो पोस्ट, वो फील्ड पसंद है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसे प्रोफेशनल एंगल यानी पैसे कमाने के जरिए से देखते हो, तो और भी कई रास्ते हैं भाई पैसे कमाने के, जहां आप इनसे ज्यादा पैसे कमा सकते हो। यूपी में 10वीं और 12वीं पास लोगों के लिए क्लर्क लेवल की जॉब निकली थी, पर उसमें लगभग 3,700 पीएचडी होल्डर्स ने फॉर्म भरा। यानी आप सोच सकते हो कि हमारे फॉर्मल एजुकेशन की वैल्यू क्या है। आपकी स्किल्स और कामयाबी एक कागज की डिग्री की मोहताज नहीं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो बिना कॉलेज से हाई फाई डिग्री लिए खुद से बुक रीडिंग से भी सीख सकते हो, पॉडकास्ट से सीख सकते हो, लोगों से सीख सकते हो, कोर्सेज से सीख सकते हो। इसे कहते हैं सेल्फ एजुकेशन, और इसमें आपकी मदद करेगा ये बुक ऐप, जहां पर आप हजारों बुक समरीज को पढ़कर उनके वैल्यूएबल लेसन सीख सकते हो, वो भी अपनी लैंग्वेज हिंदी में। द मिंट में छपे एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक एवरेज फैमिली अपने बच्चे के एजुकेशन पर लगभग 15 से 50 लाख रुपए खर्च करती है, जो कि उसकी लाइफ में सबसे बड़े खर्चों में से एक होता है। थोड़े और अच्छी सैलरी वालों को देखें तो ये खर्चा 1 करोड़ तक भी जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये खर्चा उतनी वैल्यू और स्किल प्रोवाइड करता है? शायद नहीं। इसलिए सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि शर्मा जी के बेटे को देखकर अपने बेटे का फ्यूचर मत डिसाइड करो। आप वो करो जो सच में उसके लिए अच्छा है। नंबर 6, कार या बेकार।